नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से जेडएक्स न्यूज में। दोस्तों, क्या आप सोच सकते हैं कि अमेरिका जैसा देश किसी देश के ऊपर सैंक्शन लगाता है या फिर किसी कंपनी के ऊपर सैंक्शन लगाता है तो उस कंपनी की ऊपर सैंक्शन का इतना बुरा प्रभाव पड़ सकता है कि उसका धंधा ही पूरे का पूरा चौपट हो सकता है। जी हां दोस्तों, ऐसे ही हालात पूरी दुनिया को तब देखने को मिले जब ईरान के ऊपर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सैंक्शन लगाए और इसी के साथ डोनाल्ड ट्रंप ने चीन की एक कंपनी के ऊपर सैंक्शन लगाए और उस कंपनी का जो एक रेवेन्यू है, सेल है, इतने धड़ाम से नीचे गिरी कि पूरी दुनिया में उसका बॉयकॉट हो गया। आज की इस वीडियो में आपको चीन की उस कंपनी के बारे में बताएंगे जिस कंपनी ने आज अपने मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग के गोल को छोड़कर कोई और गोल चूज कर लिया है और ये गोल चूज करना चीन की कंपनी और चीन की सरकार की सबसे बड़ी हार के रूप में जाना जा रहा है। क्या है पूरे का पूरा मामला, आज की इस वीडियो में जानने को मिलेगा। सबसे पहले तो जेडएक्स न्यूज को सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि इस चैनल पर आपको सबसे पहले अलग न्यूज मिलती है। शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। दोस्तों, चीन की एक टेलीकॉम जायंट कंपनी है जिसका साम्राज्य दुनिया के कोने कोने तक बसा हुआ है। यूरोपियन यूनियन हो, ऑस्ट्रेलिया हो या फिर इंडिया की मार्केट हो, हर मार्केट में या तो उसने अपना तहलका मचा दिया है या फिर मचाने की तैयारी ये चीनी कंपनी कर रही है। और ये चीनी कंपनी के हाथ पैर इतने तेजी से बढ़ रहे हैं कि अगर इसे रोका ना गया तो पूरी दुनिया की सबसे बड़ी टेलीकॉम जायंट कंपनी यही बन जाएगी। इसमें कहने में कोई भी गुरेज नहीं है, लेकिन ऐसा ना हो सका क्योंकि 2020 के आखिरी क्वार्टर में इस कंपनी को अपना सबसे बड़ा घाटा उठाना पड़ा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कारण। यह कंपनी कोई और कंपनी नहीं है बल्कि हुएई है और हुएई कंपनी का साम्राज्य कितना बसा हुआ है, कितना फैला हुआ है, यह बताने की जरूरत भी हमें नहीं है। इस कंपनी के पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बहुत बेहतरीन तकनीक है जिसके चलते ये अपने स्मार्टफोन के डिजाइन चेंज करती है और उसमें फीचर भी बहुत अलग अलग डालती है। यह कंपनी लार्जेस्ट टेलीकॉम इक्विपमेंट मेकर है 4G मॉडल के और 5G मॉडल के, और इसी के चलते ये जो कंपनी है, इस कंपनी का साम्राज्य यूरोपियन यूनियन और अमेरिका जैसे देशों में बहुत हद तक बढ़ गया है। आज दुनिया का कोई भी डेवलप्ड देश नहीं होगा जो देश इस कंपनी का सामान ना खरीदता हो, लेकिन जैसे ही इस कंपनी के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप ने सैंक्शन लगाए तो इस कंपनी की कमर टूट गई और इस कंपनी का कहना है कि हम अब पिग फार्मिंग की ओर बढ़ रहे हैं, यानी कि अब ये कंपनी सूअर को पालेगी और अपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करेगी सूअरों की बीमारियों को रोकने के लिए और सूअरों की हेल्थ को बढ़ाने के लिए, वेट बढ़ाने के लिए, हाइट बढ़ाने के लिए। दोस्तों, चीन में सबसे ज्यादा आबादी रहती है और चीन की आबादी को सूअर का मांस बहुत पसंद है। यही कारण है कि सूअर बहुत चाव से खाया जाता है चीन में, और इसी कारण से सबसे ज्यादा खपत सूअरों की आज चीन में ही होती है और सबसे बड़ी फार्मिंग के रूप में भी चीन बनकर उभरा है। यही कारण है कि चीन की अलग अलग कंपनियां जो जायंट कंपनियां हैं, JD.com, अलीबाबा और इसी के साथ हुई कंपनियां, ये पिग फार्मिंग को लेकर बहुत ज़्यादा एक इंटरेस्टेड यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। इनका ये मानना है कि जितना ज़्यादा इनके देश में पिग फार्मिंग बनेगा, पिग फार्मिंग के एक ऑप्शन उपलब्ध होंगे, उतना ज़्यादा इन्हें अफ्रीका और इसी के साथ दुनिया के अलग अलग देशों पर कम डिपेंडेंट रहना होगा। यही कारण है कि हुएई का रेवेन्यू जो पिछले साल 2020 के आखिरी क्वार्टर में 42% तक इसकी जो सेल है गिर गई थी, उस सेल के गिरने के कारण, क्योंकि ये सेल इसलिए गिरी थी क्योंकि जो अमेरिका से इसकी माइक्रोचिप्स आती है वो माइक्रोचिप्स की लिमिटेड सप्लाई हो गई थी। यही कारण है कि हुएई का ये जो एक सेल है, बिक्री है, कम हुई है और इसी के चलते हुएई अब मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग से हटाकर अपना ध्यान चीन की पिग फार्मिंग की तरफ करना चाहती है, क्योंकि गधा अगर घास से दुश्मनी करेगा तो खाएगा क्या। यही हाल इस कंपनी का हुआ है क्योंकि अमेरिका से इसकी दुश्मनी हो गई है, तो अब दुनिया में इसकी दादागिरी बढ़ना बिल्कुल नाजायज बात है और अब इसकी कोई भी अहमियत दुनिया में नहीं रहने वाली है। यही कारण है कि इसने अब चीन की पिग फार्मिंग के ऊपर अपना भरोसा जताया है, पैसा लगाया है और पिग फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए अपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ये उपयोग करने वाली है। खैर, आप क्या मानना चाहेंगे इस कंपनी के बारे में? कॉमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर कीजिएगा।